ये जो रुचि राखा को करी तर्क बढ़ावई शाखा, हम आप तर्क करने से कोई मतलब नहीं। जो काम हुआ है, काम के आधार पे जनता सब बुद्धिमान है। पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, क्या दिख रहा है यहाँ पर? अयोध्या की रहने वाले हो? जी हाँ। क्या दिख रहा है? बीजेपी दिख रहा है। बीजेपी दिख रही है। मंदिर बन जैसे मंदिर बनाया जा रहा है, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बहुत प्रभाव पड़ेगा। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल। मस्जिद भी बन रही है। मस्जिद भी बन रहा है, तो सही मंदिर भी बनना चाहिए। तो सही काम किया, गलत किया? सही काम। मैंने यहाँ का माहौल देखा ना, तो जैसे योगी ने जो डेवलप किया ना, वैसा बेटर, बहुत मच बेटर। पिछली बार भी मैं अयोध्या आया था करीब आज से 10 साल पहले, उससे आज में बहुत चेंजेस निर्माण हो रहा है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी लोग खुश हैं और इसका विकास होने से अयोध्या का भारतवर्ष का नाम हुआ है। पूरे दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, हवाई अड्डा बन रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो और भी जो कमी है उसको योगी जी का कुछ कहते हैं कि योगी जी देखा इस बात साधुओं में कई प्रकार के साधु हुआ है। ये चंदन लगाए और बेस पहनने से साधु नहीं होता है। जो ओरिजिनल साधु होगा वो साधु के साथ में होगा। जोगी संत हैं, उसके साथ में हमेशा प्रभु साथ देंगे। मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए। यहाँ का माहौल बेहतर है, यहाँ का माहौल बेहतर है। यहाँ का गाय की बात कर रहे हैं, सांड की बात कर रहे हैं। वो जो है गौशाला उन्होंने योगी जी ने खुलवाया है, मगर ये नहीं कर रहे हैं। उसमें सोचते कि इधर तो टहले, जब लोग छोड़ रहे हैं तो क्या योगी मोदी अपने घर से छोड़ रहे हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि योगी मोदी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने थोड़ी छोड़ी, मैंने जब कभी पाली नहीं तो हम कहाँ से छोड़ देंगे? आपका नुकसान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नमस्कार, हम हैं अयोध्या, उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत में जानी मानी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी। ये वही अयोध्या जी जो परम अवतारी श्री नारायण जी, श्री राम जी के रूप में इस अयोध्या नगरी में जन्म लिया। हम अभी अयोध्या जंक्शन पर हैं, जहां पर हमारी पूरी खबर एक्सपर्ट टीम चुनावी पड़ताल के लिए अयोध्या जी आई हुई है। वहां से लोगों की राय जान रही है, क्योंकि संडे को यानी कल चुनाव होना है। तो यहाँ से पूछेंगे लोगों से, क्या यहाँ पर रुख किधर की हवा चल रही है, क्या फूल की खुशबू आ रही है, या साइकिल की रफ्तार तेज हो रही है। ये हमारे साथ कुछ खड़े हुए हैं। जय श्री राम। क्या नाम है महाराज जी? रंजीत दास। दास जी, दास जी क्या लग रहा है, आप अयोध्या के रहने वाले? हाँ। कहाँ रहते हो अयोध्या? यहीं जयसिंहपुर कॉलोनी यहीं पर। क्या दास जी क्या लग रहा है, कल चुनाव है? हाँ। वोट है आपका? हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पर, फूल या साइकिल? अब दो चल रही है हमारे यहाँ, फूल और साइकिल का दिन का जलवा है। वैसे महाराज जी ज्यादा किसका दिख रहा है? ज़्यादा तो काम बोलता है, ज़्यादा तो भाजपा का होना चाहिए। अच्छा, काम किसका? जो 5 साल देखी आपने योगी जी की, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा काम। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर श्री राम मंदिर बनवाया, क्योंकि इसके लिए कई दशकों से लड़ाई चल रही थी। भाजपा अपना मुद्दा देती, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। मंदिर भी बन गया। क्या उस मंदिर बनने से जो भक्त हैं, जो अयोध्या नगरी है, ये भक्तों की नगरी है, क्या कुछ आस्था जागी भाजपा के प्रति, प्रेम जागा भाजपा के प्रति? क्यों नहीं, भाजपा के प्रति प्रेम तो है ही। अच्छा काम क्या किया, क्या अच्छा लग रहा है योगी जी का? सब उनका अच्छा लग रहा है। जैसे कुछ बताया था हमारे दर्शक देखें, क्या अच्छा लग रहा है? क्या उनका तो सारे जो कुछ किया उन्होंने सब अच्छा किया। महंगाई अच्छा की? महंगाई ठीक है, तो सस्ताई और महंगाई क्या है, हानि लाभ जीवन मरण जैसा जस ये सब तो कितनी अच्छी बात बताई। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, ये विधाता के हाथ है। ये तो सब कुछ जो भी लाभ है, घाटा है। और भी हमारे पास भाई साहब खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है? नागा जी। मुकेश दास। मुकेश दास जी, मुकेश दास जी आप अयोध्या में रहते हो? जी अयोध्या में रहते हैं। ये हमारी खबर एक्सपर्ट टीम आगरा से आई हुई है अयोध्या का हालचाल जानने के लिए कि चुनाव है कल, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? अच्छा ही दिख रहा है। जो हुई है, जो राम रुचि राखा को करी तर्क बढ़ावई शाखा, हम आप तर्क करने से कोई मतलब नहीं। जो काम हुआ है, काम के आधार पे जनता सब बुद्धिमान है। काम के आधार पे वोट करेगी। हम आप जो है डिस्कस करके अपने आप को जो है बरगला रहे हैं। महाराज जी, दास आपके नाम पीछे लगा हुआ है। दास तो ईश्वर के संबंध जुड़ा हुआ है। तो राम क्या अभी आपका होगा वही जो राम रच रखा, तो राम ने क्या रच दिया है? क्या इस पर बीजेपी आनी है या सपा आ रही है? नहीं, राम ने रचा नहीं। रामस्य दासों में हम राम के दास हैं, राम के अनुकरण करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? तो राम का अनुकरण जो है, राम के जो दास हैं, जो कार्य किए हैं अयोध्या के धरती पे, इस पावन धरती पे, जो लोगों ने अयोध्या के अनुरूप इसका स्वरूप दिया है, उसके अनुरूप कार्य किया है, उनको जो है जनता वोट करेगी। तो महाराज जी किसने? अखिलेश जी ने कार्य किया, मायावती जी ने कार्य किया? अभी तो फिलहाल 5 योगी जी ने किया।
फिलहाल 5 साल तक तो योगी जी का सरकार था, उससे पहले अखिलेश जी का सरकार उनका कैसा कार्य था? कार्य उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा जो है क्या है प्रोपगंडा ज़्यादा खड़ा किया। राम सभी के हैं, राम व्यक्ति का, किसी का बाप का बपौती नहीं है। राम सबके हैं, मुस्लिम के भी राम है, हिंदू के भी राम है। राम किसी व्यक्ति के नहीं है, क्योंकि आप रामचरितमानस में जानते हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, जो सबसे गया बीता गुरा था उसको भी राम अपने गले लगाए, सबरी को गले लगाए। रामचरितमानस का दृष्टांत है। तो इसलिए राम सबको गले लगाते हैं, लेकिन राम के नाम पे जो रोटी अपने घरों को सेकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा दास जी, अभी आपने एक बात कही थी, राम जी सबके हैं। हम यहाँ पर इतिहास से लोगों ने बताया कि यहाँ पर पहले जन्मभूमि, अभी हम गए तो जन्मभूमि पर बताया था पहले यार राम जन्मभूमि थी, उसके बाद फिर यहाँ मस्जिद बना दी। कुछ आताताई राजा आए, उन्होंने राम का मंदिर तोड़वा दिया। क्या उनके राम नहीं थे, उन्होंने तोड़वा दिया, फिर दूसरी मस्जिद बना दी? ये तो इतिहास जो है गवाह है, इतिहास बताता है। जब मुगल शासनकाल या बाबर का शासनकाल था, तो जिसका सत्ता होता है उसी के अधीनस्थ जो है शासन चलता है, उसी के अधीनस्थ जनता हो जाती है। आज योगी जी के सत्ता है, तो योगी जी के ही प्रशासनिक अधिकारी उन्हीं को महत्वता देते हैं। कल अखिलेश जी आएंगे, उनकी महत्वता देंगे। ये तो शासन सत्ता है, चलता रहता है। अच्छा महाराज जी, आप एक बस चौक, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे अयोध्या का हाल, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फूल या साइकिल? बस 2 शब्दों महाराज। फूल दिख रहा है। अब फूल और साइकिल, इसका डिस्कट तो जो है जनता जो है बताएगा। आपको हम कहे नहीं, पहले उत्तर आपको दिए कि वर्क जिसने काम किया अयोध्या के अनुरूप, जहाँ अयोध्या का अर्थ ही होता है कभी युद्ध ना हुआ हो, ठीक है ना। ये शांति प्रिय जो है नगरी है, तो शांति प्रिय नगरी में जिसने शांति फैलाया है, जिसने बिजली दिया है, रोड दिया है, जिसने सड़क दिया है, लोगों को ज़मीन जो है, जो अनावश्यक लोग जो है कब्जा किए थे उनको हटवाया है, तो इस चीज़ को जनता समझेगी तो उसको वोट करेगी। यानी आप बीजेपी कहना चाहते हो कि बीजेपी ने 5 साल किसी का नाम नहीं, आप सारे वही कह रहे हो कि नहीं, तो हम ये देखिए, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, नहीं, हम एक आम जनता है। और जनता के साथ साथ जो है रामस्य दासों में हम राम के दास हैं। इसलिए राम के दास जो है किसी राजनीति के जो है वो क्या बोलते हैं, एक मुहावरा है, उस तरह का नहीं, जो है उनका चाटुकार नहीं होता है। लेकिन राम का दास ये चाहता है कि राम की नगरी में जैसे राम जी का जो है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, किसी भी प्रकार का जो है किसी भी जनता को दुख नहीं हुआ, न दैहिक न दैविक। उसी प्रकार से योगी के राज्य में किसी जनता को दुख ना हो, न मानसिक न शारीरिक, तो ही जो है हम सत्ता को मानते हैं। हम उसके चाटुकार नहीं है, कोई हम गुंडा बदमाश नहीं है कि उनसे हमको नौकरी लेना है, हमको प्लाट कब्जा करना है, हमको कहीं जो है पुलिस से जो है बचाना है। वो उन लोगों के लिए चाटुकार करते जिनको बचाव चाहिए। हमको दास जी ने इशारों में कह दिया कौन क्या हो रहा है। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, क्या दिख रहा है यहाँ पर? अयोध्या की रहने वाले हो? जी हाँ। क्या दिख रहा है? बीजेपी दिख रहा है। बीजेपी दिख रही है? और क्या? मैं तो यादव नाम समझकर लग रहा था कि सपा भी कहने वाले हो, साइकिल। अरे ना बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी यहाँ अधिकतर पूछा, बीजेपी क्यों, ऐसा क्या हुआ? विकास हो रही है। विकास हो रहा है। अच्छा, पहले आपने मस्जिद भी देखी, मंदिर भी देखा, और भी देखा सब, तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको? जब ऐसे मंदिर बन गया, इसका प्रभाव पड़ेगा? मंदिर का जो शुरुआत हो, प्रभाव पड़ेगा। पहले कौन आता था अयोध्या में हमारी? अच्छा, विकास की हम बात करें, विकास 5 साल कोई यात्री आते थे उतना, अब तो डेवलपमेंट हो रहा है, यात्री भी आते हैं हमारे अयोध्या में, और यही एक उनका रोजी रोटी है, चाहे गाड़ी वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे। तो ये अभी यादव जी की बात सुनी, विकास दिख रहा है, वोट मिलेगा। मुल्ला जी अभी इधर आए, मुल्ला जी खड़े हुए हैं। थोड़ा सा, हम आगरा से टीम आई हुई, मुल्ला जी हमें अपनी राय देनी है, किसी के दबाव में नहीं कहना है, अपनी राय देनी है। क्या नाम है मेरी राय? मेरा नाम जो है मौलाना हसबुद्दीन सिद्दीकी है। अच्छा सिद्दीकी जी, क्या लग रहा है, आप अयोध्या के रहने वाले हो? नहीं, मैं गोवा में रहता हूँ। अच्छा, अभी मैं आया हूँ। वैसे ये रहने वाली है? हाँ, रहने वाला वहाँ का हूँ, छावनी बाजार में। अच्छा, कल संडे है, कल वोट पड़ेंगे। जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पर? हमको तो लगता है कि समाजवादी सरकार वापस अगले 2 दिन। अच्छा, अभी आपने 5 साल योगी जी का राज देखा, वो कैसा लगा? हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जब मंदिर मस्जिद पर लड़ाई चली आ रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अपनी लोग जहन जैसा इंसान का होता है वैसा पेश करता है। जी। अच्छा, कोई जैसे मंदिर अब बनाया जा रहा है, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बहुत प्रभाव पड़ेगा। मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल। मस्जिद भी बन रही है। मस्जिद भी बन रहा है।
तो सही मंदिर भी बनना चाहिए। तो सही काम किया, गलत किया योगी? सही काम किया, सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया। बहुत अच्छा आपने कहा, जो भी अपनी राय बताई। लेकिन ये बताएं कि विकास के बारे में थोड़ा बात करेंगे। नहीं, विकास तो खैर सुरक्षा, विकास, क्योंकि योगी जी बताते हैं इनके शासन में सुरक्षा बहुत है, तो सुरक्षा के बारे में बताएं, क्या कोई भय या कोई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और भी भाई साहब खड़े हो, क्या नाम सर आपका? जगदेव सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? जी, क्या लग रहा है, ये योगी ही आएगा और क्या? योगी आएंगे जी। अयोध्या श्री राम की नगरी है, योगी जी मंदिर क्या यहाँ बना रहे, इसलिए तो नहीं योगी जी कह रहे हैं? जैसे देखिए पूरे यूपी में गुंडे माफिया एकदम शांत हो गए हैं और हर गरीब तक योजना पहुँचे। हमारे गांव में सन 2018 से योजना आई है, शौचालय आया, आवास आया, लाइट आई। तो आप खुश हो आप? हाँ जी। अच्छा, आप क्या बता रहे हो? खुश है हम तो, खुश हैं? मोदी आएंगे। सपा आ रही है कि? बिल्कुल मोदी सपा नहीं आ रही है? नहीं आएगी, भाजपा आ रही है? कभी नहीं आएगी। भाजपा आएगी, सपा कौन सा? भाजपा आएगी। भाजपा तेवर आएगी। आएगी। कौन है भाजपा के, कौन विधायक पे खड़े हुए हैं? मोदी जी। नहीं, मोदी जी नहीं खड़े हुए हैं, विधायक जी पे मोदी जी नहीं खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? गुप्ता जी। क्या नाम है उनका पिता जी का? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश गुप्ता, बीजेपी से। साइकिल से कौन खड़े हुए हैं? साइकिल से हमको तेज नारायण पांडे। नारायण पांडे, पांडे जी खड़े हुए हैं। और भी भाई खड़े हुए हैं, देखो इनसे भी बात करेंगे। आप देखो, अभी मेरे को कहाँ इलेक्शन, अभी थोड़ा सा भैया आप थोड़ा सा हमें नहीं, मुझे पहले थोड़ा सा एक चीज बताएं, थोड़ा साइड में मुझे ये बताएं। सर ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, अयोध्या में क्या दिख रहा है? अयोध्या में 70% योगी। क्यों 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 ऐसा 70% मोहर ठोक दी? 70% 70% है। क्यों ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या है? राम मंदिर का फैसला आया, कोई कुछ नहीं हुआ। राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। काम हम लोग करते 2 साल से, राशन कौन फ्री दिया आज तक? तेल अलग फ्री मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए अलग फ्री मिला है, कौन सरकार दिया? कोई नहीं दिया। सपा ने क्या किया था? ये जैसे चिल्ला रहे हैं कि घर दुकान चले गया, मकान चला गया। भाई दिल्ली मुंबई कैसे फैली है? इसीलिए तो फैली है। जब तक टूटेगा नहीं तक बनेगा नहीं। हम लोग रोड पर चल नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ है। लोग कह रहे हैं रोजगार सरकार ने, बीजेपी ने रोजगार छीन लिया। आप रोजगार आप इसको चलाते हो, क्या इस किससे चलती है? बैटरी चलती है? किससे चलती है? बैटरी चलती है। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ रोजगार में प्रभाव पड़ा? बहुत हुआ, इतनी सवारी आती है, सब बाहर से आती है। ये लोग ना आए तो हम लोग क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अच्छा, इससे पहले इतना नहीं था। इतना नहीं था। तो इन भाई साहब सुना, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, अपना इसको चलाते हैं, अब से गुजारा करते हैं। हमारे साथ और भी साथी खड़े हुए हैं, लेकिन लोग नौकरी में हो तो इसलिए थोड़ा सा वैसे और क्या नाम? ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामनिवास मिश्रा। मिश्रा जी, पंडित जी हो, क्या लग रहा है महाराज जी? लग रहा है योगी की सरकार बनेगी। योगी सरकार बनेगी। अभी भैया बता रहे हैं मोदी जी के गांव के आए हैं। सर थोड़ा सा आप बता रहे, लोग मोदी जी गांव के आए हैं, आप गुजरात से आए? गुजरात से आए हो? गुजरात के, मैं अमेरिका से आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? वो तो एटलांटा, जो अरे ह्यूस्टन टेक्सास, जॉर्जिया से। टेक्सास से। क्या यहाँ क्या लग रहा है इंडिया में? हैं? इंडिया वो बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी आएगा। मोदी जी आएगा। आप योगी जी आएगा? नहीं, किन मुद्दे कुछ हैं? क्या ऐसे मुद्दे खास है जो आप? बहुत अच्छा किया। क्या ऐसा अच्छा किया? अभी नई टाइम है मेरे को, ट्रेन आने वाली है, तो ये भैया से भी सुना। और देखो एक सर और खड़े हुए हैं। देखिए, एक्चुअली मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, जोधपुर का हूँ। मैंने यहाँ का माहौल देखा ना, तो जैसे योगी जी ने डेवलप किया ना, वास्तव बेटर, बहुत मच बेटर। पिछली बार भी मैं अयोध्या आया था, करीब आज से 10 साल पहले, उससे आज मैं बहुत चेंजेस देख रहा हूँ। अब 10 साल बाद आप आए हो तो चेंजिंग दिख रही है। यानी योगी जी के शासन में अयोध्या में जो अच्छा डेवलप है, बहुत अच्छा। अच्छा, और क्या देखा मैंने, बहुत डेवलप होने वाला है। 6-8 साल में बहुत तगड़ा डेवलप होने वाला है, बहुत तगड़ा। अच्छा, आप यहाँ कितने दिन से रुके हो सर? यहाँ पर हम 4 दिन तो हो गए। 4 दिन से। क्या लग रहा है, केवल वोट आने वाले चौका आपके यहाँ पर जान पहचान बहुत होंगे? लग रहा है यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, यूपी और बिहार में ज़्यादातर जातिवाद ज़्यादा हुई है, मैंने देखा है। लेकिन जातिवाद का इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है उसका डेवलपमेंट का। कैसे डेवलपमेंट किया है अभी जो मैंने देखा है, विकास जो देखा है ना, बहुत भयंकर विकास। पिछली बार 10 साल के बाद आज देखा है मैंने, और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं और आऊँ तो कुछ देखने को मिले मेरे को। तो सर आपकी नज़रों में बीजेपी सरकार पास है? मेरे हिसाब से पास है। सपा फेल? सपा तो सर अब देखो, सपा 10 साल पहले भी देखा है और अब भी देख रहे हैं, और हो सकता है और बीजेपी और कुछ अच्छा करे इस 5 साल में। इनको चाहिए मोदी को। यहाँ पर और भी जनता खड़ी हुई है। महाराज जी खड़े हुए। महाराज जी यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी।
क्या लग रहा है महाराज जी? शुभ नाम क्या है आपका? हमारा चंद्रपाल गिरी नाम है। चंद्रपाल गिरी जी। आप महाराज जी क्या कल वोट है आपका? कल हाँ जी। वोट डालोगे? हाँ बिल्कुल डालेंगे। किसको डाल रहे हो? बीजेपी को डालेंगे, वेद प्रकाश गुप्ता को। हो क्या हमारे सपा नहीं आ रही तो बिल्कुल अरे जाए दियो अपा सपा हमारे सबके समझ में ना बच्चा वो पार्टी। महाराज जी ऐसा आपको क्या लगा कि सपा नहीं आ रही? क्या सपा से क्या कुछ नहीं, योगी जी सबको भोजन दे रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबकी व्यवस्था लेटरिन दे रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है, रहने के लिए मकान दे रहा है। उससे बढ़िया राजा और कौन होगा? सपा कभी किसी ने दी? ये तो सब तो है, लेकिन दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़ शासन और प्रशासन, ये दोनों इतना स्ट्रिक्ट होगा, पहले कोई सवाल नहीं सुनता। आज के डेट में अगर कहीं भी किसी भी थाने पे चले जाए, आपकी सबसे पहले कार्रवाई। क्या महाराज जी अभी ये कह रहे हैं आपके पीछे से भाई साहब के शासन प्रशासन दोनों ही सही हैं? सब अभी सही सुनी जाती है सब? जी जी हाँ, सब तो आपने सपा हाँ, अब थाने वाने अब जाइए, कोई बात होती तो कुर्सी देते हैं दरोगा बैठने के लिए, और नहीं तो ऐसे डांट के भगा देते, तो उसके मुलैमा के राज में डांट के भगा देते। यानी संतों की सरकार, यानी संतों की सरकार में उसने छोटा गोली चलाया है, उसके ऊपर किसी ने FIR नहीं किया। मुख्यमंत्री था, यही हमारी अयोध्या है, यही गोली चलाया, कितने लोगों का मर्डर किया उसने अपने हाथ से। क्या सरकार चलाएगा वो? लोग बोलते हैं संत साथ नहीं है योगी जी के, कुछ कहते हैं कि योगी जी से देखा इस बात साधुओं में कई प्रकार के साधु हुआ है। ये चंदन लगाए और बेस पहनने से साधु नहीं होता है। जो ओरिजिनल साधु होगा वो साधु के साथ में होगा। जोगी संत हैं, उसके साथ में हमेशा प्रभु साथ देंगे उसका, उसकी मदद भगवान करें, गद्दी पर फिर बैठेंगे वो राजा, फिर वही इनका अंदर की होते हैं। हमारे पास मुल्ला जी भी खड़े हुए हैं जी, तो यहाँ पर बात करेंगे। मुल्ला जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफर खान। जाफर खान, कल चुनाव है, हम तो वोटिंग करके आ गए। कहाँ से? बदायूं से। बदायूं से। बदायूं क्या हाल है? पता अपना बताता हूँ, ये जिद को तुमने ठाना है, जिला मेरा बदायूं है, अलापुर मेरा थाना है, अलापुर से दिशा पश्चिम जखेली डाक खाना है, नाम जाफर खान है मेरा, नैथू आशियाना। तो क्या आ रहा है? आप क्या लग रहा है आपको? वहाँ तो साइकिल है। साइकिल है। अच्छा, प्रदेश में क्या लग रहा है? लखनऊ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा उत्तर प्रदेश में? बहुत कटी हुई लड़ाई है, कुछ क्लियर नहीं कह सकते कौन बैठेगा। टक्कर में है विपक्ष बहुत जोरदार होगा आपकी। विपक्ष लग रहा है सही। ऐसा अभी महाराज जी ने बताया कि अखिलेश जी की सरकार में ऐसा था, बीजेपी सरकार में ऐसा था। नहीं, कुछ तो फायदा हुआ है, कहीं अगर फायदा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। नुकसान ज़्यादा हुआ है, फायदा भी हुआ है। नुकसान, मर गया किसान गाय और सांड से। हमारे इधर पश्चिम में चल के देखिए, बदायूं, बरेली पे, इधर जाके मुरादाबाद में, शाहजहाँपुर में, यहाँ देखिए क्या हुआ। और अब भी कहीं कहीं थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही। पश्चिम में क्या बात करते हैं भाई साहब? थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही, किसान मरे। ऐसा कहीं नहीं है सर, ऐसा कहीं नहीं है। अगर जाइए थाने में तो बहुत इज्जत होती है इस समय, और जो भी कहिए वो सुना जाता है। ऐसा तो नहीं आपकी अयोध्या में ऐसा हो भाई साहब के बताया? यहाँ है, मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए। यहाँ का माहौल बेहतर है, यहाँ का माहौल बेहतर है। यहाँ का गाय की बात कर रहे हैं, सांड की बात कर रहे हैं, वो जो है गौशाला उन्होंने योगी जी ने खुलवाया है, मगर ये नहीं कर रहे हैं। उसमें सोचते कि इधर तो टहले, जब लोग छोड़ रहे हैं तो क्या योगी मोदी अपने घर से छोड़ रहे हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि योगी मोदी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने थोड़ी छोड़ी, मैंने जब कभी पाली नहीं तो हम कहाँ से छोड़ देंगे? आपका नुकसान, आपका खेत चल रही है, हमारा भी चरा जा रहा, 100% चरा है ना। गौशाला बनाया तो गया है, गौशाला में इतनी गाय मर रही है, चल के देखिए, और तार से कट रही है, ब्लेड वाले से मर रही है, वो ठीक है, वो मर रही है, वो ठीक है, लेकिन जंगल में, लेकिन गौशाला बना तो है। गौशाला बना, आप गौशाला में छोड़ दीजिए, शहर में रहते हैं, देहात में, आप गौशाला में छोड़ दीजिए ना। अच्छा खान साहब, एक बात पूछूंगा, जब सपा सरकार थी तब गाय कहाँ चली जाती थी? आप बताइए। कहाँ चली जाती थी? घरों में बंधती थी, दूध देती थी, बिकती थी, बैल बिकता था, वो कटती थी, कटने को मुलायम के राज में कट जाती थी, वो गलत जाती, वो गलत है। और योगी के राज में गौ हत्या नहीं होगी, तड़प के मर जाए वो ठीक है, कुछ भी है, वो मर रही है, पहले काट दिया जाता था, वो सही है। एक और भाई साहब, तो अब पहले तो काट दिया जाता था गाय ना, इनका कहने का मतलब यही है ना। क्या भाई साहब, देखने वाले नहीं है, गायों को देखने वाले नहीं। इस समय गाय को कोई देखने वाला नहीं है। पहले गाय काट दी जाती है, वो जब पहले 2-4 लोग काटते थे, वो आज भी काटते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। क्या बात करते हैं? अगर कोई चोरी में काटता है तो बूचड़ खाना थे किनके?
सब पंडितों के, तिलक वालों के आज भी उन्हीं के चल रहे हैं। भाई साहब क्या बात करते हैं? अरे क्या बात करते हैं? कहीं दिखाइए ना एक भी। साहब इनसे पूछिए बूचड़ खाना आखिर हैं किसके? बताओ कितने मोमडनों के बूचड़ खाना है, हमें बताओ। कहाँ बरेली जो चल रहा है पंडित जी का, उनका नाम हमें याद नहीं है। बरेली में जो चल रहा है अभी भी चल रहा है, बरेली में बूचड़ खाना नहीं, जिसका लाइसेंस है वो भी बूचड़ खाना है। अवैध बूचड़ खाना बंद हो गई, ये बात और बढ़िया हो गई। हमको इतनी बढ़िया हो गई, अगर हमें भैंस का मीट खाना है तो वो फ्रिज में रखा हुआ बेहतरीन मिलता है। पहले मक्खी बिनर कर रही, वो सब बंद हो गई। हम तो खुश हैं इस चीज़ से। अच्छा खान साहब, एक चीज़ पूछूंगा, गाय जैसे हिंदुओं के उसे माता के रूप में मानता है, तो गाय काटने के जैसे पहले कटती थी, उस पर आप क्या कहेंगे? अपना नजरिया है। हमारे लिए गाय का दूध अव्वल बताया है, सेहत के लिए बेहतरीन बताया है। गाय का मांस सेहत के लिए हानिकारक है। खाने वाला तो सब कुछ खाता है, चोरी करने वाला ना भगवान का घर देखे ना मंदिर तो मुस्लिम भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो गाय पर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम गाय का मीट अपने लिए बिल्कुल खराब समझते हैं। अपने लिए कि पूरे समाज के लिए समझते तो पूरे समाज के लिए, मगर समाज को कोई किसी को रोक सकता है? ये आप रोक सकते हो? दर्शक जो देख रहे हैं कि गाय का मीट खाना चाहिए, गाय को मारना चाहिए, क्या कर रहे हैं? हमारे हिसाब से गाय का मीट खाना बेकार है, नाजायज है। गाय की पूजा करनी चाहिए? नहीं, हम पूजा भी नहीं करते हैं। औरों को गाय पूजा करनी चाहिए? जो लोग करते हैं उनको बड़ी खुशी है। हम तो करते हैं, पूजा करो। हम कटवा नहीं सकते ना, बात तो पूजा करो, पूजा करना चाहिए, आपको करना चाहिए। हम अगर नहीं करते, हम खुदा के अलावा दूसरे की इबादत नहीं करते तो नहीं करते। और अपने धर्म को हम छोड़ते नहीं है, दूसरे के धर्म को छेड़ते नहीं है। धर्म सब बराबर है, सब भाईचारा। अब महाराज जी आप थोड़ा सा बात करें। महाराज जी आप क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं हम भारत माता के बेटे हैं। जब हम भारत माता के बेटे हैं और ये भी भारत माता के बेटे हैं, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? हम भाई भाई हैं, सबसे पहले तो हम भाई भाई हैं। अच्छा खान साहब, आनी चाहिए ना, यही तो सबके है। हमारे तो भाई साहब समझ में है, हम 2.5 साल से हैं। धन्यवाद आपको। समझे? आप क्या कहेंगे? जो जिस देश में रहता है, क्या कहेंगे? श्रीमान जी, अयोध्या स्टेशन का कायाकल्प हो गया। शायद योगी जी नहीं आए होते तो अयोध्या का अयोध्या नहीं होता। ऐसा अयोध्या का स्टेशन बन गया है कि विश्व में अयोध्या का नाम हो गया है, जंक्शन हो गया। और योगी जी की योजना है कि पूरे देश से अयोध्या को जोड़ दें, ताकि दुनिया के लोग अयोध्या आवे और अयोध्या में आकर के वे सरयू जी में स्नान करके, ये आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में कभी लड़ाई नहीं लड़ा है। ये अयोध्या के एक विशेष रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात, सब आपस में मिल कर के रहते हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, सब एक दूसरे के मिल कर के अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। अयोध्या में जब से भाजपा आई है, राम जन्मभूमि का भी निर्माण हो रहा है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी लोग खुश हैं, और इसका विकास होने से अयोध्या का भारतवर्ष का नाम हुआ है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, हवाई अड्डा बन रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो और भी जो कमी है उसको पूरी हो जाए। जब से योगी जी आए हैं तब से अब बिजली अखंड चल रही है, घर घर सिलेंडर दिया है। हमारी यहाँ के माताएं बहनें सब खेत में जाती रही, आज घर घर लेट्रिन बना दिया गया है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सब के लिए, ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई हिंदू के लिए क्या मुसलमान के लिए नहीं गया। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। खान साहब, एक आपसे बात होगी, आप पहले भी अयोध्या आए होंगे, आज भी अयोध्या आए हैं, क्या कोई परिवर्तन दिख रहा है? कोई नहीं, यहाँ के तो विकास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल परिवर्तन पहले से अच्छा हो रहा है। यहाँ रोड पे 2.5 साल पहले पानी भरा रहता था। मैं तो यहीं 2.5 साल से हूँ। मेरा यहाँ जो है ये अयोध्या रेलवे स्टेशन जितना है, मेरा पेंट का काम है। तो यहाँ तो अब विकास ही विकास है, चारों तरफ विकास ही विकास है, और बढ़िया बात है, विकास होना चाहिए, डेवलप होना। तो ये अयोध्या की जनता की आवाज़ सुनी, यहाँ पर मुस्लिम भी हिंदू भी सबने एक चीज तो जरूर कहा, विकास हुआ है योगी की सरकार में। योगी की सरकार में सुरक्षा भी बढ़ी है। और भी देखते रहे, हम दिखाएंगे अन्य कहीं अयोध्या की कवरेज। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट मेरे साथ।